तो वारदात के बाद से रॉकी फरार है और अभी अभी न्यायिक हिरासत के लिए ले जाते वक्त रॉकी के पिता ने कहा कि वो सरेंडर करेगा। 40 घंटा से रखे हुए हैं और हमारा बेटा को ऐसा पता नहीं चल रहा है और इस आरोप में हमको भेज रहे हैं। पूरे मामले में क्या कहना है आपका? प्रेशर है क्या? पूरे मामले में क्या कहना है आपका? पूरे मामले का ना जब मेरा बेटा से बात होता ना हमको छोड़ता है इन लोग, तब ना मेरा मोबाइल रखे हुए इन लोग बात आखिर किससे करें? क्या लगता है सरेंडर करेगा? 100% सरेंडर करेगा। अच्छा, ये भी बात चल रही है कि मनोरमा देवी और आप लोग का कि आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। नहीं, सब कोई बातें नहीं है। आपको कब पता चला कि ऐसी घटना हो गई है? हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग आए तब हमको जानकारी मिला कि मतलब। ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता। ब्रजेश, अगर रॉकी के पिता ये कह रहे सरेंडर करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं क्या उनको लोकेशन मालूम है, क्या वो संपर्क में है? ये भी कई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और प्रशासन अगर सख्ती का दावा कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है? कहां है रॉकी? पुलिस क्या कर रही है? देखिए सचिन, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पिता को या फिर उसके जो करीबी है रॉकी के, उसको लोकेशन का पता है और जानकारी होगी। ये तो बिल्कुल सही जानकारी है। आप ट्रेंड देखिए सचिन, जो राजबल्लभ यादव जो नाबालिग से रेप के आरोपी हैं, लगभग 30 दिनों तक वो गायब रहे। आशंका ये जताई जाती रही कि दिल्ली में है, पटना में है, गया में है। 30 दिन के बाद, 31 दिन के बाद वो खुद प्रकट होते हैं और कोर्ट में सरेंडर करते हैं। ये ट्रेंड बनते जा रहा है कि कोई क्राइम करने के बाद अचानक लोग गायब हो जाते हैं और मामला जब ठंडा पड़ जाता है या फिर जो कानूनी रास्ता, जो वकीलों से राय लेकर कानूनी रास्ता कुछ नज़र आता है, उसके बाद वो सरेंडर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कार्रवाई की बात होती है, कानून के राज की बात होती है, तो जो आरोपी है, जो कांड करने के बाद आखिर अचानक गायब कहाँ हो जाता है, लापता कहाँ हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि बॉडीगार्ड जो पुलिस का एक कर्मचारी है वो भी उसके साथ था, उसकी मौजूदगी में कैसे कोई गायब हो जाता है। और निश्चित रूप से जो सूत्र हमारे कह रहे हैं कि रॉकी उस समय नशे में भी हो सकता है, क्योंकि और ब्रजेश, एक चीज और इस ट्रेंड से पता लगती है जिसका आपने जिक्र किया, वो ये कि क्या कहीं ना कहीं अंदर खाते या फिर बैक टेबल को डील करने की कोशिश की जाती जब लोकेशन का पता होता है, गिरफ्तारी इस तरह की नहीं होती और सरेंडर तक की बात की जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।